साथियों, जय हिंद, जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। साथियों, आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पे इस 26 नवंबर को हम सेंचुरी के सभी भाई और इस निगरानी इंडस्ट्रियल एरिया बराल से लेकर हर जगह के मजदूर किसान पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के इस संविधान दिवस के अवसर पे, शुभ दिवस पे सभी को बधाई और धन्यवाद देते हैं। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसके रास्ते पर चल के हमारे देश आज चंद्रयान पे गया, मंगल ग्रह पे जा रहा है और सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं इस संविधान के जरिए हम हर लोगों को अपनी बात कहने का एक संपूर्ण एक रास्ता मिलता है, एक अधिकार मिलता है, खुल के हम अपनी बात कर सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान दिए हैं जैसे कि नागरिकों को नागरिकता का अधिकार और स्वतंत्रता का मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध कानून, मतलब बहुत से ऐसे चीज़ जो कि हम इस देश में अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर रह सकते हैं और स्वतंत्र फ्री रह सकते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं रह सकता। लेकिन इस संविधान को हमें जो बाबा साहब ने बनाया है उसे बचाने का भी हमारा अधिकार बनता है, हमारा एक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। तो सेंचुरी में जो हमारी लड़ाई चल रही है, हम सभी भाई इस संविधान को बचाने के लिए, इस कुमार मंगलम बिरला जो आज मजदूरों को साथ जो अन्याय कर रहा है 2017 से, उसके लिए भी हम इस संविधान के जरिए उन्हें ये बताना चाहते हैं कि संविधान जब तक है, आप सेंचुरी के मजदूरों को हक नहीं छीन सकते। सेंचुरी के मजदूर एक अहिंसात्मक रूप से 5-7 साल से जो अपने इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस लगभग पहले तो हमारे कंपनी में 1500 लोग काम करते थे, आज 874 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला जैसे उद्योगपति से हमने अभी तक जितने भी लड़ाई लड़ी उसमें आज तक कभी हारे नहीं, हमेशा जीतते आए। लेकिन ये सेंचुरी कुमार मंगलम की कंपनी ने अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचते हुए फर्जी बिक्री से लेकर क्या क्या नहीं किया और एक सामान्य से मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए मजबूर किया और आज भी मजबूर कर रहा है। 2-2 बार फर्जीवाड़ा किया, लेकिन उसे अभी भी चैन नहीं है कि मजदूरों के साथ न्याय करें। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस हमारे अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इनको अपने संविधान पे चलाने के लिए आप कहीं भी हों, इन्हें प्रेरित करें, क्योंकि ये आज बहुत ही गलत कर रहे हैं मजदूरों के साथ। और आज ये गलत में ये पूरे प्रशासन सोचे कि हम बचे हुए हैं, सभी शामिल हैं। अगर एक जगह कहीं गलत होता है, अगर कोई साथ नहीं देता तो कोई सोचे विधायक, कोई सोचे MP, कोई सोचे सरपंच, कोई सोचे कोई भी पदाधिकारी जो गवर्नमेंट का है, अगर उस एक एरिया में आता है, उसके नॉलेज में आता है, अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, तो सभी उस भ्रष्टाचार में और गलत में शामिल हैं। वो कभी अपने से इस परे न समझें कि हम तो नहीं हैं, हम तो बचे हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आप गलत को होते देख रहे हो और सहयोग नहीं कर रहे हो तो गलत हो। लेकिन अभी भी हमारी इस यहाँ की जनता जो है, हमको इस लड़ाई लड़ने में बहुत धन से और दान से हमारा सहयोग किया है। तो इस क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी अंजुम वकील हैं, उन्होंने बहुत प्रो बोनो वकील बनकर हमारी जो है इस लड़ाई को लड़ा और अंतिम अंजाम तक पहुंचाया, अंतिम अंजाम तक कसरावत ने पहुंचाया। और मंडलेश्वर में भी अभी अपील हुई थी, उसमें भी उन्होंने अपना बहस का योगदान दिया। आशा है हम जीतेंगे। और विवेक जैन साहब जी ने इतना बढ़िया निर्णय दिया हमारा इस क्वार्टर संबंधित, जो हमको इस लड़ाई, न्याय की लड़ाई में लड़ने नहीं देने के लिए कंपनी के कॉलोनी से निकालने का प्रयास कर रहा था। तो विवेक जैन जी ने इतना बढ़िया ऑर्डर दिया, जैसे हमको लगा कि विवेक जैन जी हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा शानदार न्याय दिया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। निजाताई जी हमारी लड़ाई को लड़ रही हैं। वो हाई कोर्ट में अभी हमको सिंगल बेंच पे जीत मिली थी। सिंगल बेंच पे माना था हाई कोर्ट ने कि विवाद है, जिसको मंजित और सेंचुरी ने एकदम खारिज करने का प्रयास किया, बिना न्याय दिए हुए और हक दिए हुए और रोजगार दिए हुए। अब डबल बेंच पे 30 तारीख को तारीख है। आशा है हमारी ताई जी उसमें बहस करेंगी और हमको जीत मिलेगी। लेकिन अभी भी इस संविधान दिवस के अवसर पे मैं इन भ्रष्टाचारियों को, कुमार मंगलम जी को और मंजित ग्लोबल को भी ये एक भगवान के ऊपर से, चाहे ऊपर वाले से अनुरोध करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें
और मज़दूरों के साथ न्याय करें, क्योंकि जो मज़दूरों की खाएगा, जो मज़दूरों का हक छीनेगा, जो वो कभी भी सफलता से, चाहे कोई भी, वो चैन से नहीं रह पाएगा। ये बात जान लें। यहाँ पे देर हो सकती है, लेकिन ऊपर वाले के पास देर नहीं है। और जीत तो हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की होगी, न्याय की होगी, संविधान की होगी। एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि संविधान में लिखे हुए चीज़ों को माने, संविधान में लिखे हुए चीज़ को इनको मानना चाहिए, कुमार मंगलम को और सरकार को समझना चाहिए और मज़दूरों के साथ न्याय करना चाहिए। आज भी मैं, नया भी चुनाव हुआ है, सभी जो चुन के हमारे प्रतिनिधि आएंगे उनसे भी अनुरोध रहेगा कि सेंचुरी के मामले को देखें, सीरियस लें और उनके साथ न्याय करें, उनका सहयोग दें। कुमार मंगलम बहुत पैसे वाला है, वो तो न्याय को खरीदना भी जानता है, लेकिन मज़दूर कैसे लड़ रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट तक, ये वही जानते हैं। कैसे चंदे लेके लड़ रहे हैं वो वही जानते हैं। इसलिए अभी भी संविधान की जय हो, संविधान बाबा साहब की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।